Question 6. By selling 66 meters of cloth, a person gains the cost price of 22 meters. Find the gain percent. See in English edition and see in English edition side of wise your students ledger on focus. आप लोग ने देखा your shin इंग्लिश में देखा आपने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एंड सी इन हिंदी क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चन इन हिंदी। 66 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति 22 मीटर की लागत मूल्य का प्राप्त करता है तो लाभ प्रतिशत प्राप्त करें। यानी कि 66 मीटर कपड़ा को बेचकर एक व्यक्ति 22 मीटर की लागत मूल्य प्राप्त करता है, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 22 एंड विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस यानी सोल्ड प्राइस 66 मीटर यानी 66 मीटर। लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट क्या है, द गेन्स ऑफ द बाय प्रॉफिट है ना। तो स्टार्ट मेक मेथड ऑफ मेकिंग बनाने की विधि, बनाने का तरीका या विधि है ना। तो कोई यश या तो सॉल्यूशन हमारा ये हमारा पहले क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू मीन बाय क्वेश्चन को बताने का जो तरीका या इंटरनली ऑन पावर एंड इन हार्ट यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड अंडरस्टूड योर ऑल स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड एंड ओके। तो मेरे कहने का मतलब कि पूरे व्यक्ति को, हर एक वर्ल्ड की दुनिया का हर एक व्यक्ति को या पीपल्स फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स टोटल को समझने का कोशिश को अंदरूनी भाग को समझने की कोशिश होनी चाहिए है ना। यस तो क्या है वाई। if a merchant why selling an articles mean वस्तु या लेख, gains और लॉस, gains मतलब लाभ और लॉस मतलब हानि। तो लॉस प्राइस and loss gains on the losses वही हो गया losses and the cost price and cost price of 22 22 तो ये हो गया, ये तो n भाग का हो जाएगा ना, n भाग का हो जाएगा। तो cost price of n यानी कि ये हमारा हो गया कैपिटल एन हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा छोटा स्मॉल एन या एक्स या एम कुछ भी मान सकते हैं। तो इस तरह का कंडीशन जब रहे तो एन आर्टिकल, पहले मैं समझ लिख देता हूँ फिर मैं बाद में समझा दूंगा। आर्टिकल द गेन और लॉस परसेंट गिवन बाय द माई ट्रिक। इस तरह का ट्रिक में क्या हम फॉर्मूला बैठाएंगे, स्मॉल एन बटा कैपिटल एम एन गुने 100 यानी ये कंडीशन है ना। तो ये हमारा ट्रिक हो गया। तो इसी ट्रिक पर मैं पुटअप करूंगा इनपुट अप वैल्यू मेरा क्या हो गया, परसेंट गेन, यानी कि परसेंट गेन का मतलब परसेंट लाभ है ना, गेन यानी प्रॉफिट। क्या हो गया हमारा, एन का भाग हो गया कितना हमारा 22 यानी डिजिट लिख देता हूँ, छोटा एन यानी कि हमारा क्या हो गया, बड़ा एन हमारा हो जाएगा क्या, बड़ा एन डिजिट बराबर हो जाएगा हमारा क्या 66 और छोटा एन बराबर हो जाएगा हमारा 22। और प्रॉफिट एंड लॉस जो निकालना है तो वो तो बात की चीज़ है, वो तो नहीं बात की, वो तो निकालना ही है, वैल्यू निकालना है इन गिवन द बाय द वैल्यू प्रॉफिट व्हाट इसी को निकालना है, इट्स इन वैल्यू ऑफ पुटअप एंड कम इन हेयर रिजल्ट ये होगा। तो देखिए 22 यानी प्रॉफिट 22/66 इंटू 100। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि इसको नहीं घेरा नहीं भी कर सकते हैं तो ठीक रहेगा, ये चूँकि अब तो काट ही रहे हैं। तो 100
तो 22×66, 3 से भागा दें 100/3, 100/3, फॉर्मूला करेंगे 3 से अगर भागा देंगे जो भी आएगा यानी 33% आ जाएगा। 3×9, 3×9 1, 3×9 यानी 1, 3.1/3, 3.1/3, तो ये हमारा परसेंटेज आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ ए मर्चेंट, यहाँ से मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा समझाऊंगा, इफ ए मर्चेंट वाज सेलिंग एन आर्टिकल्स कैन और लॉसेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एन आर्टिकल द गेन्स आर लॉस परसेंटेज गिवन बाय द। तो इस तरह का जो ट्रिक है, इसका कहने का अर्थ हो गया कि कोई भी यदि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई मर्चेंट यानी कोई व्यापारी अगर एन सेलिंग आर्टिकल यानी एन वस्तु को अगर बेचकर उससे कोई लाभ या लॉस प्राप्त करता है, या अगर कब जब लागत मूल्य के पर कीमत पर कोई वस्तु को या लॉस सहता है या बेचता है, सहता है यानी लॉस होता है या प्रॉफिट कमाता है, तो उससे वैसे सिचुएशन पर हमारा क्या लगेगा, कौन सा फार्मूला, यही हमारा पुटअप फार्मूला हो जाएगा। यही हमारा इस तरह से कंडीशन पर ही मैथ को मैंने बनाया।